हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी कर रहे थे। लास्ट क्लास आपकी कंटिन्यूटी थोड़ा सा बच गया था हमारे पास। डिसकंटिन्यूटी हम कर रहे थे, रिमूवेबल टाइप एंड नॉन रिमूवेबल टाइप। ठीक है, तो रिमूवेबल टाइप आप कर चुके हैं पहले। नॉन रिमूवेबल टाइप में हम ये दो टाइप के जो क्वेश्चन थे ये हमने किए थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। थर्ड वन इज ऑस्किलेटरी। तो बात अब करेंगे ऑस्किलेटरी टाइप जो है हमारे पास, नॉन रिमूवेबल टाइप। ऑस्किलेटरी में क्या होता है? ऑस्किलेटरी में क्या होगा आपके पास कि लिमिट जो है उसकी वैल्यू परफेक्ट नहीं होगी। हाँ, दो फाइनाइट नंबर के बीच में वैल्यू जो है मूव करेगी, तो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ऑस्किलेटरी में पहले भी लिखा था हमने। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? ऑस्किलेट करेगी बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स, साइन 1/x से। ठीक है बेटा, एट एक्स इक्वल 0, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस की बात कर रहे थे। एफ ऑफ 0 प्लस के केस में क्या हो जाएगा? 1/0 पॉजिटिव। 0 प्लस का मतलब क्या? पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी किसकी तरफ टेंड कर जाएगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये बात समझ रही है? और एंगल जो मर्जी यहाँ पे हो, ये आपको पता है। ठीक है, एंगल जितना मर्जी बड़ा हो तो हमारे पास होगा क्या? वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये हमें पता है -1 और +1 के बीच में ऑस्किलेट करेगी। ठीक है, ठीक है, ऑस्किलेट बिटवीन -1 एंड +1। पता ना साइन की रेंज क्या है? -1 to +1 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, ये नहीं बता सकते कि इसकी फिक्स वैल्यू क्या है। वैसे ही एफ ऑफ 0 माइनस की बात करें, ये नेचर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। जैसे नेगेटिव एंगल जब आपके पास होगा तो भी क्या होगा? रेंज तो वही रहेगी। ठीक है, -1 एंड +1 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वैल्यू ऑस्किलेट करेगी बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज नॉन रिमूवेबल टाइप। ठीक है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते। क्लियर? ओके, चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कॉस ऑफ 1/x एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहां पे वैल्यू जो है वो ऑस्किलेट करेगी। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, आप चेक करिएगा, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन था आपका, तो वहां पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय सम फंक्शनल रूल। ठीक है, अब फंक्शनल रूल दिया होगा, फंक्शन में भी आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, फंक्शनल रूल हमारे पास दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। वो टॉपिक है आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन
डिफाइंड बाई सम फंक्शनल रूल। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, एक आधा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन चेक करेंगे, उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ f of x plus y equals f of x into f of y। ठीक है, ये फंक्शनल रूल दिया आपके पास फॉर ऑल x एंड y। ठीक है, जितने भी x एंड y वेरिएबल क्वांटिटी है पता है आपको, एंड f of x equals 1 plus gx into कैपिटल gx। ठीक है, देख लेना जरा गौर से, f of x equals 1 plus gx into कैपिटल gx, इस तरह से आपके पास है। Here limit x tending 0, g of x equals 0 and limit x tending 0 capital Gx exist prove that f of x is continuous। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कि f of x जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल रूल आपके पास है ना, फंक्शनल रूल, इसको जरा आप ठीक ढंग से चेक करिए। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना है, फंक्शनल रूल जो आपके पास है इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, f of x plus h इसकी लिमिट चेक करेंगे h टेंडिंग 0, और अगर वो लिमिट f of x के इक्वल होगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लिमिट h टेंडिंग 0 f of x plus h। ठीक है, इसको चेक करेंगे और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, f of x के इक्वल होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, f of x के इक्वल अगर हो गया h टेंडिंग 0, ये अगर f of x के इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है बेटा, ओके। तो f of x plus h फंक्शनल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, y रिप्लेस हो रहा है x से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग 0 f of x into f of h, इस तरह से इसको लिख दिया। ओके, अच्छा, ये जो f of x है ये तो इंडिपेंडेंट है h से। ठीक है, f of x को बाहर आ जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f of x लिमिट h टेंडिंग 0, और ये जो पार्ट मेरे पास बचा f of x। ठीक है, f of x, तो x को किससे रिप्लेस कर दिया, h से, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस g of h इंटू कैपिटल ऑफ जी एच। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 प्लस जी एच इंटू कैपिटल जी एच, इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है बेटा, ओके। नाउ लिमिट x टेंडिंग 0 g of x इज इक्वल टू 0, देन लिमिट h टेंडिंग 0 g of h, ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये क्वांटिटी हमारे पास किसके इक्वल है, 0। ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग 0 कैपिटल gx एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है,
तो 0 मल्टीप्लाइड बाई फाइनाइट नंबर, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई फाइनाइट नंबर क्या हो जाएगा, सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। ठीक है, सो fx into 1 क्या बचा आपके पास fx। ठीक है बेटा, सो लिमिट x टेंडिंग 0 f of x plus h equals f of x, सो द फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन जो है f वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे f of x की कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, लिख लेना आप ऊपर ना, प्रूव दैट f of x इज कंटिन्यूस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से जब आपने करना है, लिमिट f of x plus h मस्ट बी इक्वल टू f of x, अगर ऐसा आपके पास आ जाता है, अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हैं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। ओके ओके, theorems on continuum। ठीक है बेटा, ये जरा ढंग से लिख लेना आप, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज है खास करके कंपटीशन में। तो फर्स्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड quotient of 2 or more continuous functions is always a continuous function। ठीक है बेटा, सम डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ 2 और मोर कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। लेकिन एक केस है हमारे पास क्वोशंट, ठीक है, ये तो ठीक है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट ये तो हमेशा कंटिन्यूस होंगे, लेकिन क्वोशंट की बात करें, या आप लिख लेना, इफ ये क्वोशंट की बात कर रहा हूं मैं, क्वोशंट की, ठीक है, इफ f of x h of x equals f of x by g of x, तो इसमें g of x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है इस बात का, वैसे बहुत बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, g of x कैनॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, नाउ इसी में और आगे लिख लीजिए, सेकंड, if fx is continuous and gx is continuous, then fx plus minus gx is a discontinuous function। दोनों में से एक, दो फंक्शन आपके पास है, let fx and gx, we have two functions, ठीक है, so one of them is continuous and other is discontinuous, ठीक है, तो उसमें fx प्लस माइनस dx मतलब सम और डिफरेंस जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, लेट fx is continuous and gx is discontinuous। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या होगा, इट इंप्लाइज f of x plus minus g of x, that is sum and difference, sum and difference, ठीक है, is discontinuous
ठीक है बेटा, दोनों में से कोई एक, एफ और जी दोनों में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उस कंडीशन में सम और डिफरेंस, ठीक है, उन फंक्शंस का सम और डिफरेंस दोनों क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अदर वन, फिर से इन दोनों में से कोई एक फंक्शन तो कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, एक फंक्शन कंटिन्यूस, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस, देन यही लाइन लिख लेना अच्छी तरह से, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, देन नथिंग कैन बी से अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो कंटिन्यूसली हो सकता है, डिसकंटिन्यूसली हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप अपने माइंड में रखना, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते ना, प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, तो सम और डिफरेंस जो है वो तो आपके पास 100% क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। इसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास था दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स थ्योरम, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी जो कंटिन्यूटी है वो खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन शायद वर्कशीट आएगी आपको कल, वर्कशीट आप सॉल्व करिए अच्छी तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।